जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मेकर माइंड में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9th के NCERT मैथ से अध्याय 1 के एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कुछ वास्तविक संख्याओं के लिए जो उनके ऊपर घात लगे होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, जिनको सवाल लगाते समय फॉलो करना होता है, उनके नियम का अनुपालन करना होता है। तो देखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है? a पावर m इंटू a पावर n इक्वल क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n। मतलब अगर आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर वाले घातांकीय पदों का जो गुणनफल होता है, घात के रूप में जो पद होते हैं और उनका आधार क्या है? बराबर है, तो उनके आधार पर घातांकों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी घातों को जोड़ देते हैं कब? जब उनका गुणा हो तब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों का आधार क्या है? 5 है, और जब आधार बराबर है और गुणा में है तो घातों को क्या करते हैं? सीधी सी बात, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 3 प्लस 5। ठीक है, 5 पावर 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 पावर 8। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इधर से ये मान लीजिए 3 पावर 2 हो गया इंटू 3 पावर -6 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घातांक आधार दोनों का क्या है? बराबर है और गुणा है, तो इनके घातांकों को जोड़ देते हैं। देखिए 3 पावर 2 प्लस यहाँ पर क्या है? -6 है, तो एक बार इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे। कितना हो जाएगा आपका ये? 3 पावर 2 प्लस माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे -6, तो कितना हो जाएगा? 3 पावर। अब देखिए यहाँ जब समान चिन्ह होता है तो चिन्ह सहित पदों को जोड़ देते हैं। अगर विपरीत चिन्ह होता है तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और बड़े वाले पद का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ 6 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 6 का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 पावर -4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम हो गया घातांक से संबंधित। दूसरा नियम क्या है? a पावर m अपान a पावर n, या इसी को हम जो ये बाई में है या बट्टे में है, इसको हम भाग बोलते हैं, यानी इसका इसमें भाग है। ठीक है, तो a पावर m भागे a पावर n बराबर क्या हो जाएगा? a पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी गुणा में क्या करते हैं? देखिए गुणा में क्या करते हैं कि घातों को जोड़ देते हैं, और वही प्रक्रिया अगर इनके बीच भाग का है तो घातों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 3 टू दी पावर 7 बाई 3 टू दी पावर 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 3 पावर 7 माइनस 2। चूँकि ये डिवाइड में है यानी भाग में है, तो भाग की स्थिति में घातों को घटा देते हैं। तो 7 में से 2 घटा देंगे 5। बाकी जो इनका चिन्ह वगैरह रहेगा, इस हिसाब से आप अन्य एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर हमें घातांकों का नियम देखना है, चिन्ह का नियम आप फिर कभी अगले वीडियो में बना देंगे, उसको देख लीजिएगा कि कैसे सरलीकरण किया जाता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है a पावर m पावर n, यानी किसी भी आधार पर घात है और उस पर भी घात है, यानी पावर पर पावर है, तो इनका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, सीधी सी बात। तो a पावर m पावर n है, तो a पावर m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 पावर 2 पावर 3। देखिए पावर पर भी पावर है, तो सीधी सी बात इस अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर देंगे? घातांकों का गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 4 टू दी पावर 2 इंटू 3 बराबर 4 टू दी पावर 6 हो जाएगा, यानी 4 घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
आशा है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए चौथा, a पावर n इंटू बी पावर n। अब देखिए उधर ऊपर अभी आपने क्या देखा कि आधार बराबर था, गुणा और भाग के कंडीशन में हमें क्या करना था वो नियम आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, घातांक बराबर है, आधार अलग अलग है, तो a पावर n इंटू बी पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। यहाँ देखिए आधार क्या है, अलग अलग है, तो मान लीजिए a है, ये b है, और यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इसको n मान लीजिए, m मान लीजिए, p मान लीजिए, मतलब कुछ भी आप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है कुछ लिख सकते हैं, p q लिख दीजिए, है ना, m n लिख लीजिए, अलग अलग है तब, यहाँ तो सेम है तो हमने n लिया है। ठीक है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन जो घातांक है वो सेम है, तो क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3 होल पावर ये 3 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 2 3 6, 6 के पावर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला रूल क्या है, यही गुणा वाले में जैसे है ये, जैसे गुणा में है और घातांक बराबर है तो गुणा पर एक घात लगा देंगे और वही भाग की कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, a पावर n अपान b पावर n, a पावर n अपान b पावर n है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, a अपान बी होल पावर n, ये वाला a अपान बी होल पावर n, दोनों का पावर सेम होना चाहिए तब का ही रूल है, तो a अपान बी पावर n हो गया। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, 5/2 अपान 3/2, सॉरी 5 पावर 2 बाई 3 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का घातांक क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5/3 होल पावर 2 हो गया। ठीक है, ये 5/3 ये होल पावर 2 हो गया। क्लियर, आगे चलिए, आगे रूल क्या है, अब देखिए अगला रूल है a अपान बी पावर माइनस n। ठीक है, a अपान बी पावर माइनस n, तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी भी परिमेय संख्या का या कोई भी मतलब वास्तविक संख्या का घातांक क्या हो, माइनस में हो, तो इस संख्या का हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या लिख देंगे इसका, व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम संख्या इसका लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a अपान बी का व्युत्क्रम b अपान a, तो जब इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे तो इसका जो पावर माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो a अपान बी पावर माइनस n इक्वल क्या हो जाएगा, b अपान a पावर n हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, 3/5 होल पावर माइनस 2, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसी रूप का है, a b पावर माइनस n। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, माने सीधा समझिए कि इसको इस भिन्न को या परिमेय संख्या को पलट देना है, यानी अंश को बना दो हर और हर को बना दो अंश, सीधी सी बात। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, अब पावर में जो -2 था वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 4/3 पावर -5 है, इस तरह से है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे और ये वाला माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/4 पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला है a पावर m/n, यानी किसी भी संख्या पर पावर जो है भिन्न के रूप में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तब उसका रूल क्या होता है, उसके बराबर क्या लिखते हैं, जो घातांक का ये हर होता है ये करड़ी घात बन जाएगा, इसको क्या बना देंगे, करड़ी घात। जैसे a पावर m/n है तो n जो है ये करड़ी घात बन जाएगा, क्या बन जाएगा, करड़ी घात बन जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी करड़ी राशि है, ऐसे यहाँ पर जो संख्या रहता है इसको हम करड़ी घात बोलते हैं।
अगर कुछ नहीं है तो इसको हम 2 मानते हैं, अदरवाइज जो भी कुछ लिखा है वो करड़ी का घात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर a हो गया, तो √a का करड़ी घात कितना है, यहाँ पर 2 है, हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये जो n है ये करड़ी घात बन जाएगा और ये जो m है इस संख्या का घात बन जाएगा और इस संख्या को हम करड़ी के अंदर ले लेंगे, यानी करड़ी घात n √a पावर m हो जाएगा, ये इस पर पावर लग जाएगा, ठीक है। और ये रूट के बाहर वाला घात रूट का घात बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 4 पावर 3/2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे वाला जो n होता है यानी हर को हम करड़ी घात बना देते हैं, ठीक है, और ये जो है अंश वाला इस संख्या का घात बन जाएगा, तो करड़ी में क्या हो जाएगा यानी √4 पावर 3, ठीक है। ये 2 यहाँ पर आ गया, हालांकि 2 नहीं लिखा जाता है रूट के पावर में, ठीक, तो इसको हमने आगे छोड़ दिया है। तो इसको 4 पावर 3 है तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 3 टाइम लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। तो 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 के पावर 3 यानी 4 का घात 3 है, तो 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा, जैसे देखिए 4 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 का वर्गमूल 2 हो गया, फिर 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखिए a पावर 0 क्या है, ये a पावर 0 इक्वल क्या होता है 1, यानी किसी भी वास्तविक संख्या पर घात का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो टोटली उसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक। जैसे देखिए 5 के पावर 0 दैट इज इक्वल 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से 3/2 के पावर 0, ये भी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3/2 का पावर 0 बराबर 1, ठीक है। कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे देखिए x पावर 0 हमने ले लिया, इसका भी वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू या यहाँ पर a का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, किसी भी रूप में, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जो भी है उस पर घात अगर 0 लग गया तो सीधी सी बात उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।